हम में से बहुत से लोग जाने या अनजाने में ऐसी बातों और कामों में मुलव्वस हो जाते हैं जो दीन इस्लाम की तालीमात से बिल्कुल मुतसादिम होते हैं। हम समझते हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हम दीन की रूह से दूर होते जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शरीयत को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है वो निहायत अफसोसनाक है। आज की वीडियो में हम इन्हीं गलतियों और बिदात पर बात करेंगे जो हमारे मुआशरे में आम हो चुके हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि हम कहां भटक रहे हैं और किस तरह वापस सही रास्ते पर आ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप YouTube पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफिल और पार्टीज को सर्च करें तो आपको इल्म होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में किस अंदाज से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जा रही है। शरीयत की पासदारी करते हुए और सुन्नतों पर मुकम्मल अमल करते हुए शायद ही किसी ने ईद मिलादुन नबी मनाई हो। फेसबुक और यूट्यूब ऐसी वीडियो से भरी हुई हैं और इन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि ये सब इस्लाम के पैरोकार हैं ही नहीं, बल्कि ईसाई भी ऐसे अपनी नबी की खुशियां नहीं मनाते जिस तरह से मुसलमान अपने अजीम और तमाम अंबिया के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मना रहे हैं। नाज़रीन, अब हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि अवाम किस अंदाज से हिदायत के रास्ते से दूर हो चुकी है और ईद मिलादुन नबी मनाते हुए किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ जा रहा है और इसे सवाब समझा जा रहा है। प्यारे साथियों, आपने देखा कि ईद मिलादुन नबी के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। हमारा मकसद किसी भी मसलक की दिल आजारी या किसी को गलत साबित करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ईद मिलादुन नबी मनाते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम, मर्तबे और जलालत को मद्देनजर रखा जाए और इनके दीन, इनकी लाई हुई शरीयत पर भी अमल किया जाए ताकि हम अपने अमल से साबित कर सकें कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की कैसी खुशी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्को म्यूजिक लगाकर नौजवान नस्ल इकट्ठी होकर बेहुदा किस्म के डांस कर रही है और पसे मंजर में ईद मिलादुन नबी के बैनर्स लगे हैं और नातें चल रही हैं। अवाम यहाँ पर ऐसे डांस कर रही है जैसे किसी क्लब में भंगड़ा डालते हैं। क्या हमारे दीन की तालीमात ये हैं? दोस्तों, इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेज पर रोड को ब्लॉक करते हुए किस तरह से नौउम्र लड़का डांस कर रहा है और सिर्फ ये नौउम्र लड़का ही नहीं, अच्छे खासे मैच्योर लोग भी गानों की थाप पर रक्स कर रहे हैं। ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का कौन सा तरीका है? पिछले बरस मुल्तान में सरेआम रोड पर स्टेज लगाकर जन्नत की हूर के नाम से एक बेपर्दा औरत को सजा संवार कर बिठाया गया और उसका जुलूस निकाला गया, ये दिखाते हुए कि जन्नत में ऐसी हूर होगी। क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं? क्या ये वो दीन है जिसने औरत की इज्जत और तकरीम का सबक दिया था, जिस दीन ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया और हमने औरत को सजा संवार कर बगैर पर्दे के ईद मिलादुन नबी के जुलूस में ना सिर्फ शामिल कर लिया बल्कि उसे स्टेज पर बिठाकर जन्नत की हूर का नाम भी दे दिया? ये कौन सा दीन है और ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी इज्जत और कदर है जो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दसा को दे रहे हैं? प्यारे दोस्तों, बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। मर्द हजरात के साथ साथ औरतें भी इस डांस में शामिल हैं। आप इस दिखाई गई वीडियो में देख सकते हैं कि एक रक्कासा गले में दुपट्टा डाले जो इसका सीना भी नहीं ढक रहा, मर्दों के सामने डांस कर रही है और पीछे ईद मिलादुन नबी का बैनर लगा हुआ है और सामने सारे मर्द हजरात बैठे हैं। वो स्टेज पर चढ़कर डांस कर रही है और ईद मिलादुन नबी के बैनर के नीचे ये डांस हो रहा है। अगर यही हरकत कोई गैर मुस्लिम करता तो अब तक सारे आशिकाने रसूल बनकर मरने मारने पर तुल जाते, लेकिन ये बेहूदगी इश्क रसूल के नाम पर रचाई जा रही है और इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। प्यारे साथियों, इसी तरह शिया मसालिक में जिस तरह से मकामात मुकद्दसा की तशबीहात को मुतबरक समझकर चूमा जाता है और इनको हाथ लगाकर दुआ की जाती है, इससे असल मकामात मुकद्दसा की तौहीन होती है। इसी तरह यही सब कुछ ईद मिलादुन नबी के नाम पर मकामात मुकद्दसा की शबीहात बनाकर इन्हें चूमा जा रहा है और इनको हाथ लगाकर दुआएं मांगी जा रही हैं। क्या ये सब हमारे दीन की तालीमात हैं या ये वो दीन है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लेकर आए थे और जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल फरमाया है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सिर्फ शबीहात पर ही बात खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ अरसे से एक ट्रेंड चल रहा है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर केक काटा जाता है और हजारों पाउंड वजनी वो केक जिस पर मकामात मुकद्दसा की शबीहात ही नहीं बनी होती बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी लिखा होता है, उसी केक को काट कर मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करके अवाम में बांट दिया जाता है और बहुत सारी जगहों पर बचा हुआ केक कूड़े की नजर हो जाता है। अव्वल तो केक काटने की ये रस्म भी अहले किताब की तरफ से आई है और मेरी मुराद यहाँ पर यहूद नसारा से है।
केक काटना और मोमबत्तियां जलाने की रस्म यहूद और नसारा से आई है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से डिफेंड भी करें कि हम अपने बच्चों की सालगिरह भी ऐसे ही मनाते हैं, तो कम से कम केक के ऊपर मकामात मुकद्दसा, गुंबद खिजरा, खाना काबा शरीफ की शबीहात बनाना और इन्हें काटना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना और उसे काटना और खाना, ये किसी भी तरह से अदब के ज़मरे में नहीं आता। इस वक्त मुसलमानों में दीन के नाम पर बहुत सारी खुराफात फैल चुके हैं और वो बिना तहकीक के हर एक चीज के पीछे लग जाते हैं और इसे अपना लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की महबूब जात हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करना एक मुसलमान का दीनी फर्ज है। महबूब का महबूब से ज्यादा महबूब रखा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में छोटी सी गुस्ताखी भी हमें हमारे ईमान और दीन से महरूम कर सकती है और हमारा खात्मा कुफर पर हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि मिंबर रसूल पर बैठे हुए खतीब हजरात और उलमाए कराम अपने पैरोकारों और मुकल्लिदीन को ये सबक सिखाएं कि ईद मिलादुन नबी मनाने के कौन कौन से आदाब हैं। ईद मिलादुन नबी मनाना या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये एक एहसन अमल है। लेकिन इस एहसन अमल को इस तरह की खुराफात और गुस्ताखियों से लबरेज अमाल करके किसी किस्म का सवाब तो दरकिनार, उल्टा बेशुमार गुनाह कमाया जा रहा है, और गुनाह भी ऐसा जो हमें कुफर के किनारे पर ला खड़ा करता है और हमें शिर्क में मुब्तला कर देता है। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दीन की असल को समझें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपनी जिंदगियों पर लागू करें। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मीलाद मनाने का सबसे एहसन और बेहतरीन तरीका है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक बैनर भी कई लोगों ने शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मस्जिद की इंतजामिया की जानिब से महफिल मीलाद के इनेकाद पर मर्द हजरात को ताकीद की गई है और पूरे अहले मोहल्ला को कहा गया है कि किसी भी किस्म की लाइटिंग नहीं करनी और बावजू होकर इत्तर लगाकर मस्जिद में आना है और अपनी औरतों को बेपर्दा होकर बाहर निकलने से भी रोकना है। ये असल तरीका है ईद मिलादुन नबी मनाने का। ये तरीका जिसमें शरीयत को मलूज़े खातिर रखा गया है, जिसमें अदब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मुकद्दम रखा गया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक छोटी सी दानिस्ता या नादानिस्ता गुस्ताखी हमें हमारे ईमान के खतरे में मुब्तला कर सकती है। जब हम ये कहें कि ये अमल नादानिस्ता तौर पर हो गया, तो यहाँ पर इसकी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, वहां पूरे होशो हवास से सोच समझकर कोई भी अमल करना चाहिए और कोई भी कदम उठाना चाहिए। हमारा बोला हुआ एक एक लफ्ज हमारे लिए आखिरत में या तो नेकी का सबब बनता है, सवाब दे सकता है, अच्छी जजा का सबब बनता है, या फिर हमें जहन्नुम की अमीर गहराइयों में फेंकने का सबब भी बन सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने दीन की असल को समझें, शरीयत को खुद पर लागू करें और शरीयत की हदूदो कयूद में रहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाएं। अल्लाह करीम हम सबको हिदायत पर रहने और अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते हुए हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अदब करने की तौफीक अता फरमाए जिसके वो मुस्तहिक हैं। आमीन सुमा आमीन।